नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ में आप लोगों को बताएंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। देखिए दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है कि वे त्रिविमीय तरंगे जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद होते हैं और दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, एक दूसरे के भी लंबवत यदि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र कंपन करते हैं, एक समान कला में कंपन करते हैं, तो उन तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। हम आपको एक डायग्राम के जरिए विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में समझाएंगे। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे पहले जो प्रायोगिक प्रेक्षण है वो हर्ट्ज ने किया था। हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रेक्षित किया था। उसके पश्चात जगदीश चंद्र बसु ने भी 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रेक्षण किया था, उनको देखा था। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो आकृति है वो किस प्रकार से होती है, वो किस तरीके से उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र कंपन करते हैं। साथ में आप देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो यहां पर सर्वप्रथम हम परिभाषित करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग को, फिर तरंग प्रारूप भी आपको बताएंगे। किसे कहते हैं कि वे त्रिविमीय तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत, दोनों एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हो, एक समान कला में कंपन करते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तरंगे कहलाती है। अब जैसे हम यहां पर कंसीडर कर लें कि ये है अक्ष एक्सिस, ये हमने अब दिखा रहे हैं, ये अक्ष एक्सिस दिशा में कोई विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित हो रही है, और ये है वाई एक्सिस, और अक्ष वाई जो तल है इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश कंपन कर रहे हैं। ये हमने दिखाए हैं विद्युत क्षेत्र सदिशों के कंपन। देखिए, विद्युत क्षेत्र सदिश तरंग संचरण की दिशा के लंबवत अक्ष वाई तल में इस तरीके से कंपन करते हैं। ये जो एरो के निशान है वो विद्युत चुंबकीय तरंग में जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके कंपन को दर्शा रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान समय के साथ में आवर्ती रूप से बदलता है, आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र का मान आवर्ती रूप से चेंज हो रहा है, बदल रहा है। यहां पर आप देख लीजिए, ये हमने दिखाए हैं, इधर है विद्युत क्षेत्र E। अब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस विद्युत क्षेत्र के ठीक लंबवत दिशा में होता है, और चुंबकीय क्षेत्र
और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि अक्ष वाई तल में तो विद्युत क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अक्ष जेड तल में होता है, अक्ष जेड तल में। जैसे इस तल में इस तरीके से तो विद्युत क्षेत्र सदिश कंपन करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश इस तरीके से कंपन करेंगे, ऐसे कंपन करता है। बोर्ड के तल के लंबवत बाहर निकलता है, अंदर जाता है, बाहर निकलता है, अंदर जाता है, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र सदिश कंपन करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये जो मैं अब दिखा रहा हूं यह है चुंबकीय क्षेत्र सदिश, जो कि विद्युत क्षेत्र सदिशों के लंबवत तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये इस तरीके से हैं, बोर्ड के तल के लंबवत इस तरीके से बाहर, फिर ये अंदर की ओर कंपन करता है, फिर ये बाहर, फिर अंदर की ओर कंपन करता हुआ ऐसे निकलेगा। तो ये जो अब एरो के निशान दिखा रहा हूं ये बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब ये फिर से बाहर निकलेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत हैं। साथ में आप देखेंगे कि इनका जो मान है वो विद्युत क्षेत्र के साथ में एक समान कला में होता है। एक समान कला का मतलब समझ लीजिए, इसका मान जब 0 विद्युत क्षेत्र का, तब चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 0। विद्युत क्षेत्र का मान जब अधिकतम होता है तो उसके संगत चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिकतम होता है। दोनों का मान एक साथ 0 होता है, फिर एक साथ में नेगेटिव में होगा, फिर एक साथ में पुनः 0। इस तरीके से ये जो हमने दिखाया है चुंबकीय क्षेत्र सदिश इस दिशा में होते हैं, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तरंग संचरण की दिशा एक्स एक्सिस के अनुदिश है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। एक समान कला का मतलब है दोनों का मान एक साथ अधिकतम, एक साथ शून्य, एक साथ न्यूनतम हो रहा है। दोनों का जो तात्क्षणिक मान है वो एक जैसा ही रहता है। अब हम किसी विद्युत चुंबकीय तरंग को किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो देखिए किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तात्क्षणिक मान, विद्युत चुंबकीय तरंग का तात्क्षणिक मान देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर विद्युत क्षेत्र भी रहता है और चुंबकीय क्षेत्र भी रहता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका हम तात्क्षणिक मान देखेंगे, जिसे हम ई वेक्टर से पुट कर देंगे। ई वेक्टर बराबर लिखा जा सकता है em साइन। देखिए इसके पश्चात ये साइन के अंदर जो एंगल है, कोण है, जिसको हम कला कहते हैं, इस कला का जो मान है वो ओमेगा टी माइनस के एक्स भी मिल सकता है, या के एक्स माइनस ओमेगा टी भी आपको कई बुक्स में मिल सकता है। तो दोनों जैसे ही पुट कर देते हैं। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग ओमेगा टी यहां पर आएगा के एक्स माइनस में ओमेगा टी, लेकिन आपको कई बुक्स के अंदर यहां पर ओमेगा टी माइनस के एक्स भी मिल सकता है। यहां पर आप देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र है वो है जेड एक्सिस की वाई एक्सिस की दिशा में, अर्थात जे केप दिशा में इसका मान है। तो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो देख लीजिए, तात्क्षणिक मान है ई वेक्टर बराबर ई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी के द्वारा इसको लिखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र भी सिमिलर तरीके से ही लिखा जाएगा। ये यहां पर विद्युत क्षेत्र का आयाम है, इसके स्थान पर आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम या शिखर मान साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये है के केप की दिशा में। आप इन दोनों के तात्क्षणिक मान से देखिए क्या क्या समझ सकते हैं। ये जो ई एम है वो है विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र का आयाम है, या विद्युत क्षेत्र का शिखर मान भी कह सकते हैं। अधिकतम मान, शिखर मान भी इसको कहा जा सकता है। ये आयाम है, अधिकतम विस्थापन है। और जो बी एम है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसमें चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, अर्थात उसका शिखर मान है, अधिकतम मान है। ये जो अक्ष है वो है तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा, अक्ष दिशा में तरंग संचरित हो रही है। इसके साथ में ये जो K है
वो होता है 2 पाई अपॉन में लैम्बडा, तरंग संचरण नियतांक कहा जाता है। तरंग संचरण नियतांक इसको कहा जाता है, तरंग संचरण नियतांक। ओमेगा यहां पर हमारे पास में है कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती है दोस्तों। तो किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का तात्क्षणिक मान इस तरीके से दिया जा सकता है। इनमें जो साइन की वैल्यू है, साइन का जो कला कोण होता है वो दोनों में ही सेम रहेगा, क्योंकि दोनों एक समान कला में कंपन करते हैं। इनके आयाम भिन्न भिन्न होंगे और बाकी की जो राशियां सेम होगी। इसके अलावा जो डायरेक्शन है वो भी भिन्न होगी, एक दूसरे के लंबवत होगी। यहां पर ये अक्ष दिशा में संचरित हो रहा है तो ये वाई दिशा में कंपन कर रहा है, तो ये जेड दिशा के अंदर कंपन करेगा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र ये और चुंबकीय क्षेत्र के तात्क्षणिक मान हमने रखे हैं। अब हमें बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। दोस्तों अब यहां पर हम देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो निर्वात में भी गमन कर सकती है और निर्वात में उनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होता है। या हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है। हम उन्हें दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। देखिए सूत्र के रूप में कैसे पुट करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का पहला गुण, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, ये निर्वात में गमन कर सकती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं निर्वात में गमन कर सकती है। निर्वात में इनका वेग देखिए, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनका वेग क्या होगा। वेग को हम c से पुट कर रहे हैं जो कि 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसे हम लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। इसे हम एक फॉर्मूले के रूप में भी पुट कर सकते हैं। निर्वात में जो प्रकाश का वेग या विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है उन्हें हम 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी पुट कर सकते हैं। μ0 का जो मान होता है वो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो देखिए कितनी होती है। यहां पर एक बार एप्सिलॉन नॉट में एज इट इज रख देता हूं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 × 10⁹ होती है। तो क्या निकल कर आ रहा है, 1/10⁻⁷ पढ़ाई है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 × 10⁹ और जब ये 10⁻⁷ इधर नीचे आएगा तो ये हमारे पास में आ जाएगा 9 × 10⁻16 -7 नीचे जाएगी यहां पर इसके साथ में तो प्लस में 16 और देखो बट्टे के नीचे बट्टा ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा 9 × 10⁻16 और इसे हम c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं। ये हमारे पास में प्रकाश का या विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है और ये इसका फॉर्मूला होता है। यदि हम बात करें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का माध्यम में वेग क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का माध्यम में वेग देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों का माध्यम में वेग, माध्यम में वेग, तो माध्यम में जो वेग है उसको हम cm से पुट कर दें तो वो आएगा 1/√μ∈. यहां पर आप ध्यान देंगे कि μ0 ε0 आ रहा था। μ0 यहां पर निर्वात की चुंबकशीलता, ε0 यहां पर निर्वात की विद्युतशीलता है। और जब हम माध्यम की बात करेंगे, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, तो μ0 के स्थान पर म्यू आ जाएगा माध्यम की चुंबकशीलता और ε0 के स्थान पर एप्सिलॉन आ जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता।
तो यहां पर हमारे पास में आ गया है 1/√में म्यू एप्सिलॉन। देखिए जो म्यू है इसे हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर, और एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये जो एप्सिलॉन आर और म्यू आर हैं ये आपेक्षिक चुंबकशीलता और विद्युतशीलताएं हैं। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं देख लीजिए। Cm यह है माध्यम में प्रकाश का वेग या विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, 1/√, म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/, म्यू आर एप्सिलॉन आर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसे ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास में है निर्वात में प्रकाश का वेग, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग। तो Cm बराबर आ जाएगा C/√, में म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो ये आ गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों का किसी माध्यम में वेग का सूत्र फॉर्मूला। आप लोगों को एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती है और जिसमें उनका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, दूसरा गुण क्या है इसका कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद होते हैं और विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग के बराबर होता है। कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं E वेक्टर का मोड अपॉन B वेक्टर का मोड, और ये बराबर होता है प्रकाश के वेग c के। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया कि इसका जो कंपन की दिशा है वो y दिशा में, ये z दिशा में, तो दिशाएं विभाजित नहीं हो सकती, इसलिए हमने इनके परिमाण का अनुपात लिखा है। E/B है वो c के बराबर है। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं E/B वो प्रकाश के वेग या विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग के बराबर है। इसे हम Em साइन kx-ωt, इसको हम Bm साइन kx-ωt लिखेंगे। तो साइन से कैंसिल हो जाएगा, Em/Bm आ जाएगा। तो प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग Em/Bm या E/B के इक्वल होता है। तो ये थी विद्युत चुंबकीय तरंगों की दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर तीसरी प्रॉपर्टी की ओर। तीसरी प्रॉपर्टी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीसरी प्रॉपर्टी एक बार सुन लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत व तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और दोनों ही तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, एक समान कला में भी कंपन करते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा है तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अर्थात इसमें जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। कि अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती है जिनमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर भी जो कंपन हो रहे हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ही होते हैं। तो ये एक प्रकार से अनुप्रस्थ प्रकृति वाली तरंगें होती है। तो
तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति है वो है अनुप्रस्थ प्रकृति। अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उनके लिए किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक होता है वो उस माध्यम की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है उसके वर्गमूल के बराबर होता है। एक बार देखिए इस प्रॉपर्टी को फिर से सुन लीजिए कि किसी माध्यम में यदि कोई माध्यम है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित हो रही है तो उसके लिए उसका जो अपवर्तनांक होता है वो उस माध्यम के परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है। कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लीजिए। देखिए माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम के परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है। इसको हम यहां पर स्नेल के नियम से ज्ञात करेंगे। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है कि अपवर्तनांक को चाहे तो आप n से लिख दीजिए। अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश का निर्वात में वेग, प्रकाश का माध्यम में वेग। तो माध्यम में वेग है उसको हम cm से पुट कर रहे हैं, निर्वात में वेग को हम c से लिख रहे हैं। निर्वात में जो वेग होता है वो होता है 1 में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का अंडर, और माध्यम में जो प्रकाश का वेग है वो होता है 1 में म्यू एप्सिलॉन के अंडर के बराबर। यहां से n बराबर क्या लिखा जा सकता है, ये चला जाएगा ऊपर और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे। और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। म्यू अपॉन म्यू नॉट को हम लिख सकते हैं म्यू आर और ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर। तो म्यू आर इंटू में एप्सिलॉन आर इसको लिख सकते हैं। और देखिए ज्यादातर जो माध्यम है उनके लिए म्यू आर का मान होता है 1। तो म्यू आर का मान जब 1 होगा तो जो अपवर्तनांक है वो अंडर में एप्सिलॉन आर के बराबर आ जाएगा। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है। तो ये हमारी थी 5वीं प्रॉपर्टी। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, अर्थात किसी माध्यम का अपवर्तनांक, उस माध्यम के परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है। परावैद्युतांक के वर्गमूल के बराबर होता है। ये हमने यहां पर आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है और उसी को ही मैंने यहां पर पुट किया है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा जो प्रकाश द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली सभी घटनाएं प्रदर्शित की जाती है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये 7 प्रकार की तरंगों से मिलकर बनी होती है और उन तरंगों में दृश्य तरंगें भी होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें गामा तरंगों से, अक्स तरंगों से, पराबैंगनी तरंगें, दृश्य तरंगें, अवरक्त तरंगें, सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगों से मिलकर बनी होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उसमें 7 प्रकार की तरंगें होती है और दृश्य तरंगें भी उनमें सम्मिलित है। दृश्य तरंगों के द्वारा प्रकाश की जो घटनाएं प्रदर्शित की जाती है वो सारी की सारी घटनाएं विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करती है, इसके साथ में अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सारी की सारी घटनाएं विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा भी प्रदर्शित की जाएगी। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो 7 प्रकार की तरंगों से मिलकर बनी होती है जिसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। और इस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें 7 प्रकार की तरंगें होती है। गामा तरंगें,
अक्स तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे, तो ये 7 प्रकार की तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सम्मिलित होती है। और दोस्तों ये है तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में। तो ये थी विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टीज, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण तथा विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।